जिस पवन सिंह को पश्चिम बंगाल में कोई जानता ही नहीं है और जो पवन सिंह खुद आसनसोल लोकसभा सीट के बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे, क्या वो पावर स्टार पवन सिंह आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव जीत पाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि राजनीतिक गलियारों से ये खबर निकल के सामने आ रही है कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल के लोकसभा सीट पर पवन सिंह को टिकट देने का पूरी तरह से मन बना लिया है। वैसे अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो ये सफर उनके लिए कितना मुश्किल होगा मैं आपको ये बताऊं। उससे पहले आसनसोल लोकसभा सीट का इतिहास जानिए, जहां से अभी सांसद हैं शत्रुघ्न सिन्हा। तो सबसे पहली बात तो यही है कि अगर पवन सिंह यहां से चुनाव लड़ते हैं तो पश्चिम बंगाल में दो बिहारियों की ही टक्कर होने जाएगी। एक तृणमूल कांग्रेस से उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा और दूसरे भाजपा उम्मीदवार पवन सिंह। वैसे अगर आसनसोल लोकसभा सीट की बात करें तो सन 1957 से लेकर 2014 तक यहां पर कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों का पूरी तरह से दबदबा रहा। भाजपा कभी सत्ता में आई ही नहीं। लेकिन 2014 में जब मोदी आंधी आई पूरे देश में तो पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट पर भी बाजी पलट गई और डोला सेन को हराकर बाबुल सुप्रियो यहां से पहली बार भाजपा की तरफ से चुनाव जीते। फिर दोबारा जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ तो इसी आसनसोल सीट पर बाबुल सुप्रियो दोबारा चुनाव जीत गए और इस बार इन्होंने हराया टीएमसी उम्मीदवार एक्ट्रेस मुनमुन सेन को। लेकिन यह कहानी ज्यादा दिन तक रही नहीं, क्योंकि सितंबर 2021 में खुद बाबुल सुप्रियो ने भाजपा का हाथ छोड़ दिया और टीएमसी का साथ पकड़ लिया, टीएमसी का दामन थाम लिया। और टीएमसी के दामन थामने के सिर्फ एक महीने के बाद अपने सांसद वाले पद से बाबुल सुप्रियो ने इस्तीफा भी दे दिया। अब जब सीट खाली हो गई तो वहां उपचुनाव कराना पड़ा और इस उपचुनाव में टीएमसी ने उम्मीदवार बनाया पूर्व बीजेपी सांसद और बहुत बड़े बॉलीवुड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा को, और भाजपा ने अपनी तरफ से इस सीट पर उतारा अग्निमित्रा पॉल को। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा तकरीबन 3 लाख ज्यादा वोट से अग्निमित्रा पॉल को हरा के सांसद बन गए और पिछले 1.5 साल से शत्रुघ्न सिन्हा ही इस सीट पर टीएमसी की तरफ से सांसद हैं। लेकिन अगर बात करें कि शत्रुघ्न सिन्हा ने आसनसोल के लिए कितना किया है तो बस इतना ही किया है कि जब पिछली बार छठ पूजा हो रहा था ना, उस छठ पूजा में हर तरफ शत्रुघ्न सिन्हा के लापता होने का पोस्टर चिपकाया गया था। मतलब 1.5 साल में शत्रुघ्न सिन्हा कब आसनसोल आए और कब आसनसोल के मुद्दों को उन्होंने उठाया ये किसी को नहीं पता है। और ग्राउंड पे जब जाके पत्रकार पूछते हैं कि क्या इस बार फिर से शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव जीत पाएंगे, तो ग्राउंड जीरो के लोग कहते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा सिर्फ एक ही बात जानते हैं कहना, खामोश। वो खामोश हैं, लोगों को खामोश किए हैं और ऐसा खामोश रहने वाला व्यक्ति हमें नहीं चाहिए। भाजपा ने बस यहीं पे दिमाग लगाया कि अगर बिहार से शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव जीत सकते हैं तो बिहार के ही इतने बड़े पॉपुलर, इतने बड़े लोकप्रिय अभिनेता पवन सिंह शत्रुघ्न सिन्हा को क्यों नहीं हरा सकते। तो कांटे की टक्कर देने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा के विपरीत इस बार पवन सिंह के उतारे जाने की पूरी उम्मीद है। हालांकि अब ये वक्त तय करेगा कि पवन सिंह आसनसोल लोकसभा सीट पर अपनी उम्मीदवारी कितनी मजबूती से तय कर पाते हैं, अपनी बातों को लोगों के समक्ष कितनी मजबूती से रख पाते हैं और ये चुनाव कितने वोटों से निकाल या हार पाते हैं।